हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप सम और विषम संख्याओं का औसत चुटकियों में निकालोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। औसत बराबर है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये कैसे? जैसे आपके पास कोई संख्या दी गई है, जैसे आपके पास 20, 10, 11, 15 कोई संख्या दी गई, तो हम क्या करें, इसका हमने क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलेगा कि कुल संख्या का योग, कुल कौन कौन सी संख्या दी हमारे को, 20 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 10, और कुल संख्या कितनी है ये, कुल कितनी है ये 4, 1 2 3 और 4। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना है, 20 और 15 35, 11 46 और 10 56 बटा 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 चौका 56, तो ये क्या आएगा, तो हमारा औसत कितना आया, 14। तो ये क्या है, एवरेज है। आपको दो टाइप बताऊंगा कि सम और विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। कि पहला हमारा क्या क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो हमारे पास क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या दे दे, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। कोई सी भी संख्या आपको दी है, जैसे आपके पास दी है 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 21 क्या आ जाएगा, 21 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, बराबर है 22/2। तो 2 से करेंगे कितना है, 11। तो आपके पास 21 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आ गया, 11। औसत क्या होता है, मीडियन नंबर होता है, बीच का नंबर। फिर जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आप जो है 31 लगातार 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। 31 आप 31 लिखोगे, क्योंकि रूल क्या होता है हमारा, n+1/2। n कितने हैं, 31। तो 31 को हम क्या लिखेंगे, 31 प्लस 1/2, तो बराबर आ जाएगा 32/2। 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, हमारा जो औसत निकलेगा 16 निकलेगा। 16 मतलब 31 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या आ जाएगा हमारा, 16। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सम क्वेश्चन आ रहा है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1। तो ये रूल होता है, जैसे हमारे से पूछा है कि लगातार 25 सम संख्याओं का औसत निकालो। तो हम क्या करेंगे, n+1 रूल को लगाएंगे, तो लगातार 25 संख्या कितनी होगी, 25 प्लस 1 = 26। तो 26 हमारे पास क्या आ गया, 25 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि लगातार 35 सम संख्याओं का औसत, तो फिर वैसे ही करेंगे, 35 प्लस 1 = 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है लगातार n विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास संख्या बोली गई है वही क्या हमारी औसत होता है। जैसे कि 12 लगातार 12 विषम संख्याओं का औसत निकालता हम, क्या 12 क्या होगी, ये औसत मीडियन नंबर होगा। ठीक है, n। ये क्या होता है, लगातार औसत आएगा, उस संख्या का औसत, अगर विषम संख्याओं के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब सेकंड टाइप की बात करें तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है।
ठीक है, कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास औसत कितना दिया है, 23, मतलब मिडल क्या हमारा 23 है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4। तो आपको पता है कि 23 के बाद क्या आता है, 24, 24 के बाद क्या आता है, 25, और 23 से पहले 22, 22 से पहले 21। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 25। ठीक है, तो 25 क्या हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे कि कोई अगर हमारे पास 23 के जगह 43 दिया है, फिर वही बात आ जाती कि हमने क्या करना था, 43 को मिडल में रखेंगे, 43, 43 की 5 44, 45, और यहां से आगे 42, यहां से आगे 41। 5 है, 1 2 3 4 और 5। औसत क्या है, औसत क्या होता है, मिडल होता है। ठीक है, बीच की संख्या। और अगर छोटी पूछी होती तो छोटी पूछने तो क्या आंसर होता हमारा 41। तो बड़ी पूछी है तो कितना है, 45 इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, तो जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें आपने क्या करना है कि 5 पूछिए ना, तो 5 में से आपने क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो हमारे पास कितना है, 4, और औसत कितना दिया गया है, 90, और 90 पूछी है तो आपने क्या करना है, प्लस करना है वो संख्या, और कितनी आई, 94। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो है कितनी है, 94। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछी होती तो आपने क्या करना था, 90 माइनस 4, और कितना आना था, 86। ठीक है, तो लगातार संख्या। अब देखो, अगर ऐसे भी देखना है आपने, तो हमारे पास क्या है, 90 क्या है, औसत है। 90 क्या है हमारा, औसत है। 90 से पहले, 90 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 92, उसके बाद 94, ठीक है, उससे पहले 88, उससे पहले 86। अब देखो, 90 हमारा औसत था, बड़ी संख्या हमारी क्या आई, 94, और छोटी संख्या क्या है हमारी, 86। जैसे कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था कि 7 पूछा है, तो 7 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, और उस माइनस, जैसे 7 माइनस 1 क्या हमारा 6 आया, और औसत कितना है हमारा 77। अगर बड़ी पूछी है तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, और हमारा आंसर आया 83। अगर छोटी पूछी होती तो छोटी हमने क्या करना था, 77 माइनस 6, और कितना आना था, 71। अब देखते हैं औसत हमारा क्या दिया है, 77 दिया है, और 77 से 7 क्रमांक बोला है ना, 77 विषम संख्या पूछी है, 79, फिर उसके बाद 81, उसके बाद 83, 1 2 3 4 और 4 आगे 75, 73 और 71। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 83, और सबसे छोटी संख्या हमारी 71। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।